एक पिता का नालायक बेटा। देर रात अचानक ही पिताजी की तबीयत बिगड़ गई। आहट पाते ही उनका नालायक बेटा उनके सामने था। माँ ड्राइवर बुलाने की बात कह रही थी, पर उसने सोचा अब रात को इतनी जल्दी ड्राइवर कहाँ आ पाएगा। यह कहते हुए उसने मजबूत कंधों के सहारे अपने बाबूजी को कार में बिठाया और तेजी से अपनी गाड़ी लेकर हॉस्पिटल की ओर भागा। बाबूजी दर्द से कहराने के साथ उसे डांट भी रहे थे। धीरे चला नालायक बेटा बोला, आप ज़्यादा बातें न करें बाबूजी, बस तेज सांसें लेते रहिए, हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। अस्पताल पहुंचकर उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में सौंपकर वो बाहर आकर सोचने लगा, बचपन से आज तक अपने लिए वो नालायक ही सुनते आया था। उसने भी कहा ना कहीं अपने मन में यह स्वीकार कर लिया था कि उसका नाम शायद नालायक है। तभी तो स्कूल के समय से ही घर के सब लोग कहते कि नालायक फिर से फेल हो गया। नालायक को अपने यहाँ कोई चपरासी भी ना रखे, कोई बेवकूफ़ ही इसको अपनी बेटी देगा। शादी होने के बाद भी वक्त बेवक्त सब कहते कि इस बेचारे के भाग फूटे थे जो इस नालायक के पल्ले पड़ गई है। हाँ, बस एक माँ ही है जिसने उसके असल नाम को अब तक जीवित रखा है। पर आज अगर उसके बाबूजी को कुछ हो गया तो शायद वे भी इस ख्याल के आते कि ही उसकी आंखें छलक गईं और वो बाबूजी के लिए हॉस्पिटल में बने एक मंदिर में प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना में शक्ति थी या समस्या, पर डॉक्टरों ने सुबह बाबूजी को घर जाने की अनुमति दे दी। घर लौटकर उनके कमरे में छोड़ते ही बाबूजी एक बार फिर चीखे, छोड़ नालायक, तुझे तो लगा होगा कि बूढ़ा अब लौटेगा ही नहीं। वो उदास होकर कमरे से निकला तो माँ से अब रहा नहीं गया और बोली, इतना सब तो करता है, इसके बावजूद आपके लिए वो नालायक ही है। आपके दोनों बेटे अभी तक सोए हुए हैं, उन्हें तो अंदाजा भी नहीं कि रात को क्या हुआ होगा। बहुओं ने भी शायद उन्हें बताना उचित नहीं समझा होगा। यह बिना आवाज़ दिए आ गया और किसी को भी परेशान नहीं किया। भगवान ना करे कल को कुछ अनहोनी हो जाती तो उसे शर्मिंदा करने और डांटने का एक भी मौका नहीं छोड़ते आप। कहते कहते माँ रोने लगी थी। इस बार बाबूजी ने आश्चर्य भरी नज़रों से उनकी ओर देखा और फिर नज़रें नीची कर लीं। माँ रोते रोते बोल रही थी, अरे क्या कमी है हमारे बेटे में। हाँ मानती हूँ पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर था, तो क्या सभी होशियार ही होते। वो अपना परिवार हम दोनों को भी बखूबी संभाल रहा है। जिन्हें आप लायक समझते हैं वो दोनों बेटे सिर्फ अपनी बीवी और बच्चे के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा अपने ससुराल का ध्यान रखते हैं। बाबूजी बोले, सरला तुम भी मेरी भावना नहीं समझ पाई क्या। मेरा दिल पत्थर का है सरला। सच कहूँ तो दुख मुझे भी होता ही है, पर उसे भी अधिक डर लगता है कि कहीं ये भी मेरे और दोनों बेटे की तरह ना बन जाए। अब तुम चाहो तो इसे मेरा स्वार्थ ही कह लो। कहते हुए उन्होंने रोते हुए अपनी नज़रें नीची कर लीं और दूसरी ओर दरवाजे पर उनका नालायक खड़ा सारी बातचीत सुन रहा था। वो भी आंसुओं में तरबतर हो गया था। अब उसके मन में आया कि दौड़कर अपने बाबूजी के गले लग जाए, पर यह सोच कर वो रोते रोते अपने कमरे की ओर चला गया। आज उसे समझ आ गया था कि बाबूजी उसे नालायक क्यों कहते हैं। दोस्तों, हमारी आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन ऑल पर प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आने वाली इसी तरह की हर कहानी की वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की अगली नई कहानी की वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।